खुश आमदीद। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक एक ऐसी दीवार बनकर सामने खड़ा हो जाए जिसे पार करना नामुमकिन लगे? बिल्कुल, हम सबके साथ होता है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। एक ऐसा तरीका जो एक एआई एक्सपर्ट ने बताया है। यह तरीका मुश्किल से मुश्किल चीजों को सीखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। चलें, शुरू करते हैं। देखिए, हम सब इस तजुर्बे से गुजरे हैं। कुछ चीज़ें, जैसे कि तारीख की कोई कहानी हो या कोई नई ज़बान के बुनियादी अल्फाज, कितनी आसानी से जहन में बैठ जाते हैं, है ना? लेकिन फिर अचानक क्वांटम फिजिक्स या कोई पेचीदा कोडिंग जैसी चीज़ सामने आती है और एकदम लगता है जैसे हम एक बंद गली में आ गए हैं। और यही तो असल सवाल है, वो सबसे बड़ी रुकावट कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कुछ चीज़ें इतनी आसान और कुछ इतनी मुश्किल क्यों लगती हैं? क्या ये सिर्फ जहानत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है, कोई मंतिक है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस चैलेंज से निपटने का तरीका क्या है? इसका जवाब हैरान कुन हद तक सादा है। कहा यह जा रहा है कि जो कुछ भी सीखना है उससे सबसे पहले सिर्फ 2 हिस्सों में बांट लें। और ये 2 हिस्से हैं इजी और डिफिकल्ट, यानी आसान और मुश्किल। बस इतनी सी बात। मुसन्निफ का कहना है कि सिर्फ ये एक कदम, यानी इल्म को इस तरह तकसीम कर देना, आधी जंग जीतने के बराबर है। इससे फौरन पता चल जाता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ जरा स्मार्ट तरीके से काम लेना है। अच्छा, तो जब हमने इल्म को इजी और डिफिकल्ट में तकसीम कर लिया, तो अगला कदम क्या होगा? कहा यह जा रहा है कि डिफिकल्ट यानी मुश्किल हिस्से के लिए एक बहुत ही खास हल मौजूद है, और वो हल आज की जदीद टेक्नोलॉजी में है। आप देखें, जो इजी यानी आसान इल्म है वो तो हम रिवायती तरीकों से सीख ही सकते हैं, किताबें पढ़ लें, वीडियोस देख लें। लेकिन उन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स का क्या करें जो दिमाग में बैठते ही नहीं? उसके लिए एक बहुत ही मखसूस टूल तजवीज़ किया गया है, और वो टूल है नोटबुक एलएम। जी हाँ, मुसन्निफ कहते हैं कि मुश्किल मौज़ूआत से निपटने के लिए इस एआई ऐप का इस्तेमाल करें। ये कोई आम नोट्स लेने वाली ऐप नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करती है। समझें कि एक ऐसा लर्निंग पार्टनर जो हमारे सवालों के जवाब देता है और पेचीदा से पेचीदा ख्यालात को आसान बनाकर समझाता है। तो पूरी हिकमत अमली को बस इन 2 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपने सीखने के मवाद को इजी और डिफ़िकल्ट में बांटें। दूसरा, डिफ़िकल्ट हिस्से को समझने के लिए नोटबुक एलएम जैसे किसी एआई टूल की मदद लें। कितना सीधा और मौसर तरीका है ना? लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तरीका इतना काम क्यों करता है? इसकी असल ताकत इंटरैक्टिव लर्निंग यानी तामुली तालीम के उसूल में है। तो ये इंटरैक्टिव लर्निंग आखिर है क्या चीज़? इंटरैक्टिव लर्निंग का मतलब सिर्फ चुपचाप किताब पढ़ना या कोई लेक्चर सुनना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी सवाल पूछना, ख्यालात को चैलेंज करना और अपने ज़ाती ट्यूटर की तरह एआई से बातचीत करना। नोटबुक एलएम हमें बिल्कुल यही ताकत देता है। असल में जो मुसन्निफ हैं मोहम्मद फारूक राशिद, वो इस तरीके पर इतना ज़्यादा यकीन रखते हैं कि वो कहते हैं इससे बेहतर इंटरैक्टिव लर्निंग शायद मुमकिन ही ना हो सके। ये सच पूछें तो एक बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ी बात है। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू को समेटने की तरफ जा रहे हैं। ये जो टेक्निक हमने देखी, ये सिर्फ एक टिप नहीं है, बल्कि ये सीखने के मुस्तकबिल की एक झलक है। ये हमें दिखाता है कि किस तरह टेक्नोलॉजी हमारी ज़ाती तालीम को हमेशा के लिए बदलने की सलाहियत रखती है। तो आज के गुफ्तगू का खुलासा क्या है? सबसे पहले ये समझें कि हर चीज़ एक ही तरीके से नहीं सीखी जा सकती। इल्म को ईजी और डिफ़िकल्ट में तकसीम करें और फिर मुश्किल हिस्सों से निपटने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करें। ये हिकमत अमली इंटरैक्टिव लर्निंग का दरवाज़ा खोलती है, जो सतही इल्म को गहरी समझ में बदल देती है। तो चलें आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है, ये हमारे इल्म हासिल करने के, सीखने के तरीकों को हमेशा के लिए कैसे बदल देगी? इसका जवाब जो भी हो, वो हमारा आने वाला कल, हमारा मुस्तकबिल बनाएगा।